everyone and welcome back to Angel Blessing Last Forever channel। एंड मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी करती हूँ। दोज आर इंटरेस्टेड वो मुझे मेल कर सकते हैं और यू कैन सेंड मी डीएम्स ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी पेज ऑल्सो। एंड मेरी आज जो पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वो है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ क्या कोई मुलाकात हो सकेगी। नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी मीटिंग होगी कि नहीं होगी। ओके तो ये है मेरी आज पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर सपोर्ट एंड योर लव टू माई चैनल। और आप मेरी यूट्यूब फैमिली में सदैव हमेशा ही आपका प्यार जो है वो यूं ही बना रहे। और शुरुआत करते हैं आज की पिक अ कार्ड रीडिंग की। फिर चलिए, मैंने ऑलरेडी पाइल्स में ये अरेंज करके रख दिए हैं कार्ड्स, तो आइए शुरू करते हैं। तो ये पाइल्स मैंने ऑलरेडी अरेंज करके रख दिए हैं। ओके एंड आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है इसके ऊपर जो बैंगल्स रखी हैं, बैंगल कह लीजिए इसको आप, या एक ब्रेसलेट कह लीजिए, कड़ा कह लीजिए, आप जैसा भी इसको कहना चाहते हैं कह सकते हैं। तो मैंने ये ऑलरेडी प्लेस कर दिया है यहाँ पे। तो ये है हमारे पास व्हाइट कलर का ओके बैंगल, व्हाइट कलर बैंगल मैंने पाइल 1 पे रखा है। एंड दिस गोल्डन कलर का बैंगल विद दिस घुंघरू वाला बैंगल जो है मैंने पाइल 2 पे रखा है। ओके लटकन वाला कह सकते हैं। एंड और ये जो येलो कलर का इस पे जो लगे हैं मोती, उस येलो कलर के मोती वाला ब्रेसलेट या बैंगल कह लीजिए, इसको मैंने पाइल 3 पे रखा है। ओके तो पाइल 1 पे मैंने रखा है व्हाइट कलर वाला पर्ल वाले बैंगल। ओके एंड पाइल 2 पे ये लटकन वाला बैंगल है। ओके एंड पाइल 3 पे ये येलो वाला बैंगल है। तो प्लीज चूज कर लीजिए आइज क्लोज करके। आप अपने फ्यूचर स्पाउस को ध्यान में रखते हुए करिएगा। ये उनके लिए है जो अभी भी सिंगल हैं और नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या उनकी मीटिंग होगी उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ। दिस इज वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड आई होप कि आप लोगों को ये जो पिक अ कार्ड की रीडिंग का टॉपिक है आज का वो अच्छा लगेगा। तो पाइल 1 पे मैंने ये व्हाइट कलर का व्हाइट पर्ल कलर के बैंगल रखा है। पाइल 2 पे ये लटकन वाला बैंगल है। ओके एंड पाइल 3 पे ये येलो कलर पर्ल्स बैंगल है। ओके तो प्लीज चूज कर लीजिए सो दैट मैं आपको रीडिंग जो है शुरू कर दूं। आई होप अब तक आपने चूज कर लिया होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1 बैंगल। ये व्हाइट पर्ल बैंगल है। ओके तो लेट्स स्टार्ट विद इट। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा प्रॉपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि क्या आपकी अगले 6 महीनों में, जो नया साल के 6 महीने हैं, उसमें आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ क्या आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी। तो आइए शुरू करते हैं। मैं इसमें दो टेरो डेक यूज कर रही हूँ। पहला है गार्डियन एंजल और दूसरा है इंडियन सैक्रेड टेरो डेक। ओके तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके लिए क्या आया है। 5 ऑफ इमोशंस, जो गार्डियन एंजल टेरो कार्ड्स हैं उसमें आपके लिए क्या आया है, लेट्स सी। सबसे पहले कार्ड आया है 5 ऑफ इमोशंस का, फिर आया है हेल्पर ऑफ अबेंडेंस, फिर आया है 6 ऑफ एक्शन, फिर आया है 3 ऑफ थॉट, फिर हमारे पास आया है द इंडियन सैक्रेड टेरो कार्ड में से आया है द एम्परर एंड द टेम्परेंस। ये कार्ड आए हैं फॉर पाइल नंबर 1। ओके तो मैं आपको एक एक कार्ड प्रॉपर दिखाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले हमारे पास आया है 5 ऑफ इमोशंस का। तो 5 ऑफ इमोशन ये कह रहा है कि फॉरगिव योरसेल्फ। अगर आप किसी तरीके की कोई सोचे हुए हैं कि आपको ये पॉइंट या ये चीज आपको आपके फ्यूचर स्पाउस में चाहिए, अगर आप किसी तरीके का बेंचमार्क सेट किया गया है, या अगर आपको सपोज कि आप अगर कोई ऐसा खास इंसान ढूंढ रहे हैं या इंसान ढूंढ रही हैं, तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आपकी मनोकामनाएं जो हैं या अगर आपके जो अप टू द बेंचमार्क जो आपने सेट कर रहा है फ्यूचर स्पाउस के लिए वो मैच नहीं होता है, कभी कभी आपके कई बार ऐसा हुआ भी होगा, तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है एंड आपके एंजल्स को प्लीज, अपने एंजल्स को मौका दीजिए। 5 ऑफ इमोशन सी कि आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि मौका दीजिए, अभी वो टाइम नहीं आया है। आपकी क्या है कि आप छोटी छोटी चीजों पे एक्सपेक्टेशंस बहुत राइज अप कर लेते हैं। जब आप एक्सपेक्टेशंस राइज अप कर लेते हैं तो वो प्रॉब्लम देता है आप लोगों को। तो मेरी आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने
बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस राइज अप नहीं करनी है। 5 ऑफ इमोशंस का कहने का मतलब ही है कि रिश्ते आएंगे, बहुत अच्छी चीजें, कई बार होता है कि बहुत अच्छा रिश्ता भी आएगा लेकिन वो उसमें ढीली हो जाएगी, जो प्रोसेस होता है वो ढीला हो जाएगा, वो अप टू दैट मार्क नहीं चल पाएगा जो आपने एक्सपेक्ट किया होगा। लेकिन आपको निराश नहीं होना है। 5 ऑफ इमोशंस बोल रहे हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस का मीटिंग का जो चीज है वो थोड़ी मेरे को चेंजेस में दिख रही है, थोड़ी मेरे को उसको अप एंड डाउन दिख रहा है आते हुए। तो यू डोंट हैव टू वरी। ये 6 मंथ्स जो हैं आपके लिए थोड़े से मुश्किल होने वाले हैं क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशंस होने वाली है। इमोशनली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, आपके मन में ये रहेगा कहीं ना कहीं कि आपके जो लाइफ है उसको थोड़ा सा जो है आप कोई पॉइंट मिलना चाहिए, टर्न मिलनी चाहिए, कोई टर्निंग पॉइंट आना चाहिए लाइफ में, जो कि कहीं ना कहीं जो है बन नहीं पा रही है बात। ओके, फिर आता है हेल्पर ऑफ अबेंडेंस। नो डाउट आपके लिए रिश्ता जो है, आपके रिलेटिव्स में बात हो रही है, हर जगह आपको कोशिश किया जा रहा है कि आपके कंप्लीटली कहीं ना कहीं अच्छा रिश्ता मिल जाए, सेटलमेंट हो जाए हर जगह पे। और आपके गार्डियन एंजल्स जो हैं वो आपको सराउंड कर रहे हैं, आपको हेल्प करते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि जल्दबाजी में कहीं कोई गलत स्टेप उठाया जाए, वो भी एंजल्स का पूरा ध्यान होता है आपके लिए। एंड मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि गार्डियन एंजल्स जो हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं इस चीज को कि डोंट वरी, आपकी जो लव लाइफ है आपके पार्टनर के साथ वो आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। अश्योर कर रहे हैं आपको, जैसे कि अश्योरेंस दे रहे हैं आपको इस चीज का कि आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, देर आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा। आपके अच्छा रिश्ता बनते हुए भी कई बार टाइम लग रहा है, तो उसमें भी एंजल्स कह रहे हैं कि यू डोंट हैव टू वरी सो मच। पेशेंस जरूरी है आपके केस में, पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं नो डाउट इन ईच एंड एवरीथिंग, बट पेशेंस इज रिक्वायर्ड वेरी मच इन योर केस। 6 ऑफ एक्शन आ रहा है कि यस रिश्ता आएगा और जो है टोटल सक्सेस जरूर है आपके लिए, अवार्ड्स हैं, प्रमोशन, सब कुछ है। रिलेशनशिप आपकी डेफिनेटली कहीं ना कहीं वर्क करेगी। और मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आपके लिए एंजल्स कह रहे हैं कि यस 6 मंथ्स खत्म होने से पहले पहले आपकी मीटिंग कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज होगी एंड आप लोग जो है यस होगी उस रिश्ते में। फ्यूचर स्पाउस से आप बहुत जल्दी मिलेंगे। लेकिन अगर मैं कह दूं आपको कि अगला साल शुरू होते ही 6 महीने में, पहले 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन शुरुआत हो जाएगी, तीसरे चौथे महीने तक शुरुआत हो जाएगी आपकी। ओके, और 6 मंथ में सब कुछ बहुत बढ़िया दिख रहा है मुझे। 5th मंथ में भी आपको ऐसा लगेगा कि अब बस किनारा जैसे टूट ही गया है। और 3 ऑफ थॉट्स मैं आपको ये बोलूं, 3rd मंथ में और 5th मंथ में आपके लिए एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन आ रही है, वो आ रही है निराशाजनक। निराश हो रहे हो आप, वाई यू आर गेटिंग होपलेस। जबकि मैं आपको हमेशा होपफुल होने का हमेशा ये कहती हूँ कि होपफुल होना चाहिए। एंजल्स मेरे माध्यम से कहते हैं कि होपफुल होना चाहिए एक इंसान को, नो मैटर लाइफ में जितने मर्जी हर्डल्स एंड ग्रेंसेस होंगे। लेकिन आपके लिए 6 मंथ विल बी गोइंग टू बी वेरी कंसिडरेट और बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें येस आई एम सीइंग। एंड एम्परर आया तो एम्परर यही कह रहा है कि आप क्या कहते हैं ना कि कुछ समय के लिए अगर बंदे को वेट करना पड़े, लेकिन अगर आप अच्छी चीज का वेट कर रहे हैं, अच्छे इंसान का वेट कर रहे हैं, अगर अच्छा आप वक्त वेट कर रहे हैं, तो आपको वेट भी आपके लिए वर्थ इट है। बिकॉज पेशेंस आया है, तो मैं आपको यही, टेम्परेंस आया तो मैं यही कहूंगी कि बैलेंस बहुत जल्दी आपकी लाइफ में बनेगा। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, थोड़ा सा वेट कीजिए, पेशेंस रखिए अपने अंदर, ठीक है, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड आया है, साथ ही एम्परर आया। तो एम्परर एक बहुत ही स्टेबल, बहुत ही लॉन्ग रन रिलेशनशिप की बात कर रहा है, बहुत ही अच्छे ग्राउंडेड रिलेशनशिप होगी। कहीं भी कोई, मुझे नहीं लग रहा है कि जैसे पैचवर्क होते हैं रोड पे, ऐसा कुछ भी पैचवर्क नहीं होगा आपकी रिलेशनशिप में। बहुत सारी चीजें जो है क्लियर होंगी, लेकिन वेट के साथ आपको वो चीज मिलेगी। इट्स ऐसा नहीं है कि हथेली पे सरो जमाने वाला काम बिल्कुल नहीं है। इट इज गोइंग टू टेक टाइम ऑफ योर्स, ठीक है, और आपके एफर्ट्स लगेंगे इस चीज में। बाकी आपके लिए मैं यही बोलूंगी कि फ्यूचर स्पाउस के साथ आई कैन सी मीटिंग इन 6 मंथ। लास्ट मंथ में ही मैं मीटिंग देख रही हूँ ऑफ योर्स विद योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा कि एंजल्स मेरे माध्यम से आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो आइए अब देखते हैं पाइल 2 की रीडिंग। तो ये है पाइल 2, जिन्होंने ये लटकन वाला बैंगल चूज करा है। ओके, जिस लटकन बैंगल चूज करा है, तो उनके लिए पाइल 2 है। फाइन, तो आइए शुरुआत करते हैं पाइल 2 के। और मैंने इसमें 2 टेरो डेक यूज करे हैं। सबसे पहले मैंने यूज करा है गार्डियन एंजल टेरो डेक, फिर मैंने यूज करा है दी सैक्रेड इंडियन सैक्रेड टेरो डेक। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं क्या कार्ड आया है मेरे पास। लेटिंग गो, सबसे पहले ये कार्ड आया है, फिर आया है गार्डियन ऑफ एक्शन,
6 ऑफ अबेंडेंस, 7 ऑफ एक्शन। फिर हमारे पास आया है द सैक्रेड इंडियन टैरो डेक से हमारे पास आया है चैरियट एंड द हर्मिट। तो सबसे पहले ये कार्ड्स आए हैं, तो मैं आपको इनका बता दिया है नाम मैंने इन कार्ड्स का, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी एक एक कार्ड को और कोशिश करूंगी कि आपको विजिबिलिटी हो जाए। ये है लेट गो का कार्ड। देखिए पर्सन सब कुछ छोड़ छाड़ के लेट गो करके आगे की तरफ देख रहा है। आगे मतलब कुछ उसको दिखाई भी नहीं दे रहा, बट स्टिल लेट गो कर रहा है चीजें। दिस इज लेट गो। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या है कि इफ यू वर इन रिलेशनशिप, अगर आप कहीं पे भी किसी के साथ, अगर आपको सपोज कोई क्रश ही था या कहीं पे भी आपका कुछ तो था ऐसा, या कहीं पे आपको रिश्ता आया था, समहाउ आप उससे अट्रैक्ट हो गए थे या कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अब ये टाइम है कि आपको लिबरेट होना उस चीज से। नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए यही है कि आपके एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी जो मीटिंग है वो अभी, अगर आप किसी को दिल दे बैठे हैं या किसी के साथ अफेयर है या कुछ इस तरह का रिलेशनशिप चल रहा है या समवन इज लाइकिंग यू और या आपका कोई क्रश था, तो अगर आपको लगता है कि वही आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं तो आपको लेट गो करनी है वो सिचुएशन, बिकॉज आपकी कहीं ना कहीं एंडिंग होने वाली है किसी चीज को लेके। और मैं आपको यही बोलूंगी कि कहीं आपका रिलेशनशिप या कहीं कोई रिश्ता जो था जो आपके लिए सुटेबल नहीं है तो वो एंड होगा। एंड क्योंकि वो हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि कई रिश्ते सुटेबल नहीं हो लेकिन वो फिर भी गति पकड़ लेते हैं, और आपको ये तब होता है जब राहु केतु जो है वो राहु की महादशा चल रही हो, तो तब होता है। तो अगर आपकी राहु की महादशा या अंतरदशा नहीं चल रही है तो बहुत ही अच्छा रहेगा और कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी, क्योंकि राहु जो है वो काल्पनिक स्थितियों को ज्यादा प्रज्वलित करता है। तो एंडिंग्स यही बता रहा है कि आपके लिए वो चीज खत्म होके अब नई चीजें शुरुआत होंगी। और एंजल्स कह रहे हैं कि आपको अपने सोचना, जो आप सोच रहे हो ना, अगर आप किसी चीज को लेके बड़े ही एंग्शियस हो, बड़े ही इम्पेशेंटली वेट कर रहे हो ना, तो आप कभी भी देख लो ये चीज करके कि आपको वो चीज जो है इतनी आसानी से लेट गो नहीं होने देगी, ना नई चीज आएगी आपकी लाइफ में। इसीलिए आपको यही मैं बोलना चाहूंगी कि एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके लिए पहला 1-2 महीना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्टी वाला होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को कुछ चीजें जो है अपने आप से अलग करनी पड़ेंगी। ठीक है, फिर हमारे पास आता है गार्डियन ऑफ एक्शन। गार्डियन ऑफ एक्शन ये कहता है कि आपके लिए टाइम है कि आप सेट कर सको। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर स्पाउस से आपकी मीटिंग हो सके किसी तरीके से, इफ यू आर इन लव ऑल्सो, तो आपको उसके लिए यू हैव टू सेट आउट द एनवायरमेंट। आपको अपना एनवायरमेंट सेट करना पड़ेगा। अगर कोई चैलेंज है उसको लेके भी आप चाहते हो, आपके कोई किसी प्रकार का कोई भी बाधा आ रही है, अगर लड़के की तरफ से, लड़की की तरफ से, परिवारजनकों की तरफ से, या कोई सोसाइटी ऐसी में रहते हो या कोई ऐसे कास्ट बाहर आ रहा है, तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि आप जो हैं आप वो डेफिनेटली वर्क करने वाले हैं उस पर। आपको एंजल्स यही कहना चाहती हैं कि वो टाइम भी आएगा जब आप लोग अपने लव अफेयर को लेके कुछ ज्यादा सीरियसनेस दिखाएंगे और उस सीरियसनेस में आप लोग कोई ना कोई एक्शन डेफिनेटली लेंगे। ठीक है, और आप एक्शन लेने वाले हैं। 6 ऑफ अबेंडेंस आया है कि नो डाउट आपके जो कई बार होता है कि आपको हार्डवर्क करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है किसी रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, और कई बार होता है कि आपको उस रिलेशनशिप को थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगानी पड़ती है, स्टॉप लगाना पड़ता है, सो दैट आप एक नई रिलेशनशिप को एंजॉय कर सकें या उसी रिलेशनशिप में एक नई खासियत ढूंढ सकें। कई बार ऐसा हुआ होगा लोगों में कि ब्रेकअप होने के बावजूद भी दे फील द सेम एनर्जी, वो सेम एनर्जी फील करते हैं अपने बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, वो उनको भुला नहीं पाते। तो वो इसीलिए भी कई बार होता है कि एंजल्स वांट्स देम कि वो ये टाइम सही नहीं है और वो टाइम सही है फॉर देम। तो 6 ऑफ अबेंडेंस यही बोल रहा है कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट वेट कर रहा है। अगर आपने कहीं से लव लाइफ या सपोज कोई आपका क्रश है, आप किसी के क्रश हो, तो वो चीज जो है 6 ऑफ अबेंडेंस मीन 6 मंथ में बहुत ज्यादा आपके लिए फेवरेबल टाइम लेके आ रही है, चांस लेके आ रही है, जिसमें जो है रूठे हुए लोगों को मना सकते हैं आप और उनकी जो है एक्सेप्टेंस हासिल कर सकते हैं। 6 ऑफ अबेंडेंस इज टेलिंग कि एंजल्स आपके ऊपर शार कर रहे हैं। आपको जो चाहिए ना एंजल से मांग लीजिएगा आप 6 मंथ में, और आपकी जो है फ्यूचर स्पाउस के साथ जो है रिश्ता पक्का, मीटिंग तो मैं आपको बता दूं कि हो ही जाएगी आपकी किसी न किसी तरीके से, क्योंकि आप उनसे पहले से भी जानते हैं, पहले से भी वाकिफ हैं। तो इसीलिए आपका मैं ये कहूंगी कि रिश्ता पक्का हो ही जाएगा। लेकिन उसके बाद भी 7 ऑफ एक्शन आया है, तो 7 ऑफ एक्शन यही कह रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस है, बिकॉज आप कोई डिसीजन लोगे तो आपको उस चीज का कॉन्फिडेंस है।
7 ऑफ एक्शन बात कर रहा है कि आप उसके लिए फील कर रहे हो पर्सनल पावर अपनी, आप स्ट्रेंथ है उसकी, आप स्ट्रगल कर सकते हो चीजों के साथ, बिकॉज स्ट्रगल इज मच मच मोर फोकस्ड इन योर केस। स्ट्रगल इज बहुत ज्यादा आपके लिए हो सकती है, तो इस चीज का ध्यान रख रहे। स्ट्रगलिंग इज थिंग्स इन योर लाइफ, स्ट्रगलिंग विल गेट अप टू यू। और 6 मंथ के बाद, इस 7th मंथ में अचानक आपका ऐसा हो सकता है कि कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाए, चीजों को अंडरस्टैंड करने के बजाय आप उसको थोड़ा बहुत ज्यादा, जिसको कह सकते हैं आप उसको इमरजेंसी सिचुएशंस में डाल दे कि यार ये कैसे मैं करूंगी, हाउ कैन आई डू दिस, या कैसे कर सकता हूं मैं, ये नहीं हो सकता। तो मैं आपको ये बोलूं, चैरियट इज देयर, चैरियट आया है जो मुझे बोल रहे हैं कि आपको, जो एंजल्स मुझे बोल रहे हैं कि आपको ट्रेवल करके जाना पड़ सकता है उनकी प्लेस पे, या वो ट्रेवल करके आपके पास आ रहे हैं। और काफी हद तक ऐसा भी है कि आपका रिश्ता कहीं थर्ड जगह पे पक्का हो सकता है। और ऐसा भी है कि आप लोग जो हैं बहुत स्ट्रगल के बाद फाइनली मतलब एट लास्ट आप लोगों को आपकी मंजिल मिल जाएगी। लेकिन उस मंजिल के बाद भी क्या आप लोग उस मंजिल के साथ बिल्कुल खुश रह पाएंगे? बिकॉज हार्मिट आया है साथ ही, तो हार्मिट ये बार बार कह रहा है कि चीजें जो हैं, हो सकता है आपके दिमाग में कुछ ना कुछ गलत स्ट्राइक करे, या आप किसी चीज को लेके सेल्फ इंट्रोस्पेक्टरी हो जाएं कि वेदर यू वांट दिस ओनली, या आप क्या आत्मचिंतन में पड़ जाएं चीजों को लेके, क्लैरिटी आपकी कहीं लैक करने लगे, चीजें जबकि अकम्प्लिश्ड हो चुकी हैं, देन यू विल स्टार्ट थिंकिंग ऑफ इट। तो वो चीज थोड़ी बॉदर करेगी आपको 7th मंथ में, वो मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अदर देन आई कैन से कि आपकी रिश्ता पक्का हो जाएगा। मीटिंग की तो बात ही अलग है, आपका रिश्ता पक्का है। ओके, तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग जो एंजल्स मेरे माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं। अब देखते हैं पाइल 3 की रीडिंग। तो ये है पाइल 3 जिन्होंने येलो पर्ल बैंगल चूज करा है। ओके, आई होप आपको विजिबल हो ये। आई नो कुछ चीजें, कुछ ब्रेसलेट हो सकते हैं आपको, सॉरी ये बैंगल जो है विजिबल ना हो इतना, बट मैं आपको कह रही हूं तो आप प्लीज उस पे बिलीव करके तो प्लीज चूज कीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं इसमें आपको बताना चाहती हूँ, मैं 2 टैरो डेक यूज कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गार्डियन एंजल टैरो डेक यूज कर रही हूँ, फिर मैं यूज कर रही हूँ द सैक्रेड इंडियन टैरो डेक। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हेल्पर ऑफ थॉट, हीलर ऑफ थॉट आया है, रिव्यू एंड कंटेम्पलेशन, एस ऑफ इमोशन, 9 ऑफ थॉट, स्ट्रेंथ एंड द टावर, सॉरी। तो ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए। तो सबसे पहले मैंने आपको ये कार्ड्स के नेम बताए हैं सो दैट कि आप लोग खुद भी मेकआउट कर सको कि क्या इसका क्या मेन क्या है, इसका मेन रीजन क्या है, इस कार्ड का मेन क्या बता रहा है ये कार्ड। सबसे पहले आता है हीलर ऑफ थॉट। ओके, हीलर ऑफ थॉट में हमारे पास आया है, इट्स टाइम टू क्लीन अप योर लाइफ, गेट रिड ऑफ एनीथिंग दैट क्लटर्स योर स्पेस और मेक्स यू डिसऑर्गेनाइज्ड। आपका रिश्ता जो है वो पक्का ऑलमोस्ट हो जाएगा, या आप उनसे फर्स्ट मीटिंग हो चुकी है, या आप उनसे करेंगे फर्स्ट मीटिंग। इस नेक्स्ट 6 मंथ में आप फर्स्ट मीटिंग करेंगे उनके साथ, लेकिन आपको कुछ इस तरह से उनसे वाइब्स आएंगे। कई बार पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ पाती हैं किसी इंसान से, कारणवश कुछ होता है ऐसा। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है मुझे। आपके पास बहुत सारे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, चीजों को आपने आगे भी रिश्ते मतलब देखे हैं, आप चूज करना चाहते हैं या चाहती हैं, बहुत अच्छा। लेकिन कुछ कारणवश रिश्ते जो हैं वो आपको फ्यूचर स्पाउस कह लीजिए पसंद कुछ उस तरीके की नहीं बन पा रही है, आपको कुछ वाइब्स पॉजिटिव नहीं आ पा रहे हैं उनसे कि आप कुछ निर्णय पे पहुंच पाए। ठीक है, तो अगर आप किसी निर्णय पे माता पिता के कारणवश पहुंच भी जा रही हैं तो वो चीज आपके लिए थोड़ा आपके दिमाग को जो है परेशानी में डाल रहा है, और डालेगा अगले 6 महीनों में, कुछ ऐसे दिख रहा है। और मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप रिव्यू करते हुए एंड कंटेम्पलेटेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बैठे हुए हैं लेकिन आप बहुत गहरी सोच में हैं, आपको पता है कि कुछ ना कुछ तो आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि आपके मन में कहते हैं ना कि छठी इंद्रिय जो होती है आपकी 6th सेंस आपको बहुत कुछ रियलाइजेशन करवाती है, तो वो आपके साथ है। आपकी 6th सेंस आपको बहुत ज्यादा रियलाइजेशन करवाएगी कि नाउ इट्स द टाइम कि आप डिसाइड करें कि आप क्या कर सकते हैं आगे। अगर आपको कहीं से कुछ वाइब्स प्रॉपर आ नहीं रही हैं, या अगर आपको डर लग रहा है किसी चीज में, किसी रिश्ते में जाते हुए, तो आप क्या करना चाहते हैं उस चीज को लेके, तो ये आपका पूरा राइट बनता है कि आप क्या करना चाहेंगे। और मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप
डिस्ट्रैक्ट मत हुए किसी भी चीज से। अगर आपको लगता है कि पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा चीजें हुई हैं, घटित हुई हैं कि आपने किसी पे ट्रस्ट किया है लेकिन उनकी वाइब्स जो है आपको नेगेटिव लग के आपके साथ कुछ नेगेटिव घटित हुआ है, जैसे आपका ट्रस्ट तोड़ा गया है या आपको बैक स्टैप किया गया है या आपने कहीं होते हुए अपने फ्रेंड के साथ देखा है, तो आपके साथ ऐसी बहुत सारी मन में चीजें घर कर की हैं, तो आपकी जो है वो बहुत सारी वाइब्स ऐसी जुड़ गई हुई हैं, बैड वाइब्स, जो आप हमेशा रिव्यू करना चाहते हो। आप अगले 6 महीने में भी रिव्यू करेंगे और आप जो है, जो आप सही में और सच्चे दिल से चाहते हैं, तो आप वो डिसीजन लेके बाहर अपने दिल से आएंगे। एस ऑफ इमोशन है, तो मैं आपको कहूंगी कि अगर आपकी कहीं बात चल रही थी शादी की या ऑलरेडी अगर आप लव अफेयर में है, तो अब आपका ये 6 महीने में कोई ना कोई फैसला हो जाना है, क्योंकि एस ऑफ इमोशन आया है। तो एस ऑफ इमोशन नए इमोशन, नए अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, नए इमोशनल एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, और ये यही बता रहे हैं कि कोई ऐसा नया इंसान, नया शख्स आपकी जिंदगी में आएगा जो आपकी जिंदगी को बहुत ही अच्छे, बखूबी और खूबसूरत अंदाज में बदल देगा। खूबसूरत अंदाज में इसीलिए मैं बोल रही हूँ बिकॉज आपकी जिंदगी जितनी भी परेशानी थी पहले, या अगर आपके कहीं पे भी दबाव था सोचने में कि कोई चीज ऐसे ही होगी या कोई इंसान अच्छा कैसे हो सकता है, ये इंसान ऐसा ही हो सकता है, मेरे किस्मत में या ऐसा ही है, कुछ इस तरीके के अगर आपको कोई एक्सपीरियंस बीन नॉट गुड, तो अब आपकी लाइफ में आने वाले 6 महीने में डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ को, आपके हार्ट को फ्लटर करेगी बहुत ज्यादा। और मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आपको अपना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी इंट्यूटिव एबिलिटीज खोलें, बिकॉज आपका क्या है कि आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं और आप अपने ऊपर हार्ड होने लग जाते हैं, आप नेगेटिव थिंकिंग्स की तरफ जो है आप बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं, और आपको बहुत ज्यादा, आप सो नहीं सकते हैं, आप बहुत विचार विमर्श करते हैं, जिससे आपको बहुत सारी चिंताएं घेर लेती हैं और आप कभी भी डिसीजन नहीं ले पाते हो, आप चैलेंज फील करते हो, आपको ऐसा लगता है कि एंजल्स, पता नहीं एंजल्स आपकी सारी प्रॉब्लम्स रिलीज करना चाहती हैं, बट लेकिन रिलीज कैसे करेंगी अगर आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, उनको हेल्प नहीं कर रहे हो। आपको वर्स्ट नहीं सोचना है, अगर आप ये सोचोगे कि यार आपके साथ यही वर्स्ट होना है, तो वो वर्स्ट तो होके ही रहेगा ना, फिर कुछ पॉजिटिव सोच लो, बिकॉज नेगेटिव, आप बहुत नेगेटिव सोचते हो इस बारे में, थिंक लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिव, बिकॉज दिस इज रिक्वायर्ड इन योर केस। फिर आता है स्ट्रेंथ, डेफिनेटली आपको स्ट्रेंथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको जितना आप नेगेटिव एंटिसिपेट करोगे, वर्स्ट एंटिसिपेट करोगे, वो आपकी जो स्ट्रेंथ है उतनी कम करता जाएगा। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी मेंटली पावर, आपकी फिजिकल पावर, आप एक टाइम आएगा जब आप बहुत वीक महसूस करोगे, एंड अगर आप मेंटली वीक महसूस करते हो तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आपके लिए बहुत इजीली होगा कि आप गिव अप कर दे कई जगह पे, और आप गिव अप कर सकते हो, ये आने वाले 6 मंथ्स में आप गिव अप करने के लिए वो हो जाओगे बिल्कुल। और टावर आया है तो मैं ये कहूंगी कि न्यू बिगिनिंग आई कैन सी, कि आपके लिए कोई नया रिश्ता आई कैन सी चल कर आ रहा है, नया इंसान आपकी लाइफ में दस्तक दे रहा है जो आपके लव इमोशनल साइड को देखना चाहते हैं, आपको बिल्कुल मोटिवेट करके रखना चाहते हैं, आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और कोशिश करेंगे कि आपको जो है बहुत ज्यादा प्यार करेंगे इनफैक्ट, और कोशिश करेंगे कि आपको किसी भी दुख तकलीफ, जो आप स्लीपलेस नाइट्स या जिस तरह का भी आपका दिमाग उलझा हुआ रहता है, उससे आपको हैप्पीनेस ही मिले। तो जैसे डेक के पीछे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एम्प्रेस आया है, तो एम्प्रेस हमेशा बात करती है कि ठीक है, चीजें जो हैं लिटिल बिट ऑफ जो है डिले होती हैं, बट देर आती हैं, दुरुस्त आती हैं चीजें, लेकिन सही टाइम पे आएंगी और सब कुछ नॉर्मल होगा लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं है कि अब नॉर्मलिटीज दिख रही हैं, और ये सब मेरे को जो है बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी, फ्रूटनेस भी दिख रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, जस्टिस मिलेगा। इफ समथिंग हैज बीन रॉन्ग टू यू, अगर आपके साथ कुछ भी रॉन्ग हुआ है तो डोंट वरी, थिंग्स विल मेक इट अप। नाउ अब टाइम है कि आपकी लाइफ में एंजल्स मेक इट अप करें, और वो करेंगी। ओके, और मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप न्यू लव अपॉर्चुनिटी, न्यू फ्यूचर स्पाउस अपॉर्चुनिटी से मिलने वाले हैं। ओके, तो ये थी पाइल 3 की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की पिकर कार्ड रीडिंग अच्छी लगी होगी, एंड आई एम सो सॉरी मैं रेगुलरली अपनी वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ, लेकिन मैं डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मैं रेगुलरली अपनी वीडियोस डालूं, और आपका सपोर्ट एंड लव ऐसा ही मेरे चैनल को मिलता रहे। और मैं एंजल से यही उम्मीद करती हूँ कि आपकी लाइफ में हमेशा ही होप जो है वो बरकरार रखें, और एंजल्स ऐसा करेंगे भी, क्योंकि आप एंजल्स के बहुत प्यारे हैं। आप एंजल्स जो हैं आपको हमेशा आपके साथ रहती हैं, आपकी एंजल्स जो हैं वो आपको हर बुरी नजर से बचाए रखेंगी, आपके हर सपने जो है, हर डिजायर जो है वो पूरी करने की
जरूर कोशिश करेंगी और एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों पे यूं ही बनी रहेगी।